एक गांव था जिसका नाम नंदीपुर था। उसमें दो मजदूर रहा करते थे। एक का नाम मुकेश और दूसरे का नाम सुरेश था। मुकेश और सुरेश बहुत कम पैसों पर मजदूरी किया करते थे, क्योंकि उनको मजदूरी बहुत मुश्किल से मिलती। इसलिए जैसे ही मजदूरी मिलती उनको, वो बिल्कुल भी बात ना करते, बल्कि चुपके से वो मजदूरी करते और थोड़े पैसों पर ही अपना गुज़र बसर किया करते थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा मेहनती थे और पूरा दिन मजदूरी करते थे, और पूरा दिन मजदूरी करके भी उनको बहुत ही कम पैसे मिलते थे। इन पैसों से उनका गुज़र बसर बहुत ही मुश्किल से होता था। अरे मुकेश यार, आज फिर हमें इतनी कम मजदूरी मिली है। इन पैसों से आखिर क्या होगा? हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता यहाँ से। अरे सुरेश, बात तू ठीक कह रहा है कि इतनी सी कम मजदूरी में आखिर होता क्या है। लेकिन बात सुन, अगर हम ये मजदूरी भी ना लें तो फिर हम खाएंगे पिएंगे कहाँ से और रहेंगे कहाँ पर? मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाला हमारे हालात ज़रूर बदलेगा। पता नहीं मुकेश कब करेगा हालात अच्छे ऊपर वाला। हमें 5 साल हो गए हैं यहाँ पर मजदूरी करते करते, लेकिन आज तक हम यहाँ पर कुछ खुल के अच्छा खा भी नहीं सकते। अरे अब तो चिंता मत कर, अब मुझे भूख लगी है, चल घर चलते हैं और कुछ खाते हैं। अरे मुकेश, ये क्या आज तूने फिर दाल चावल बना लिए हैं? तुझे रोज़ दाल चावल क्यों बनाने होते हैं? दाल चावल खा खा के मन सा उकता गया है, कुछ सब्ज़ी ही बना लेता। अरे सुरेश, तुझे तो पता है सब्जियों के नाम पे हमारे घर में प्याज टमाटर ही हैं जिनसे ये दाल बनती है। और तुझे तो पता है कि सब्जियों के भाव कितने बढ़ चुके हैं। इतनी महंगाई में कहाँ से सब्जी बनाए? अब चुप करके इसको खा ले, ठीक है? अरे मटन और चिकन खाए हुए तो साल ही गुजर चुके हैं। पता नहीं कब मटन और चिकन खाया था। अब हमें मजदूरी ही इतनी कम मिलती है कि मटन और चिकन लेने ही नहीं होता। इतनी महंगाई में कहाँ से ले मटन और चिकन? हाँ सुरेश, तू सही कह रहा है। मटन चिकन खाए हुए तो बहुत समय हो चुका है। अब इतनी महंगाई में मटन और चिकन कहाँ से ले? बहुत कम मजदूरी है। अब तू ऐसा कर के दाल चावल खा ले ताकि कल काम करने के काबिल हो जाए। नहीं तो कल काम भी नहीं कर सकेगा अगर खाना नहीं खाया तो। यूँ सुरेश अब वो खाना खाना शुरू कर देता है। उसका मन तो नहीं होता खाना खाने का, लेकिन वो मन से खाना नहीं खाता, लेकिन उसको भूख ही इतनी लगी होती है कि उसको मजबूरन वो खाना खाना पड़ता है, क्योंकि खाना खाएगा तो काम करेगा। यूँ अगले दिन सुरेश फिर से मजदूरी करने चला जाता है और वो वहाँ से बोरियाँ उठा उठा कर गाड़ी पे लाद रहा होता है। उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही होती है उस दिन। अरे मुकेश, बात सुन, ये ले अपनी मजदूरी, और कल से अब तू काम पर ना आई, आ गई समझ तुझे? अरे मालिक, आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं खाऊंगा कहाँ से? मैंने क्या गलती की है? आप मुझे क्यों काम से निकाल रहे हैं? मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद बिल्कुल ठीक काम करूँगा। अरे मुकेश, मैंने कब कहा कि तूने काम अच्छा नहीं किया? मुझे अब मज़दूरों की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ। अगर आइंदा मुझे कभी ज़रूरत पड़ी मज़दूरों की तो मैं तुझे वापस बुला लूँगा। ये वादा है मेरा तेरे साथ। अरे मालिक, आप मुझे निकाल तो रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे दूसरा काम कब मिलेगा, और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं खाऊँगा पीऊँगा कहाँ से? मुझे जो मज़दूरी मिलती है उसमें बस इतना ही गुज़ारा होता है कि हम खा पी लें और रह सकें। अरे मुकेश, मुझे तेरी मुश्किलात का भी अंदाज़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? अब मेरा काम भी इतना नहीं रहा कि मैं तुझे रख सकूं, इसलिए तुझे ये भगार देकर निकाल रहा हूं। अब तू जा और कहीं और काम ढूंढ, चिंता मत कर, मिल जाएगा। ठीक है मालिक, मैं ये पैसे लेकर चला जाता हूँ, लेकिन अगर आपको कोई बड़ा काम मिला तो मुझे लाजमी बुला लीजिएगा काम के लिए। यूँ मुकेश वो पैसे लेकर घर की ओर आ रहा होता है, और वो बहुत दिल में खफा होता है कि अब क्या होगा। अब तो ये काम भी चला गया और दूसरा काम मिलना भी बहुत मुश्किल है। और अब वो ये सोच रहा होता है कि अगर काम ना हुआ तो वो खाएगा पिएगा कहाँ से और रहेगा कहाँ पर।
तो इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। अरे मुकेश, तू तो आज बहुत जल्दी नहीं आ गया काम से? खैरियत तो है ना? और इतना परेशान क्यों बैठा हुआ है? मुझे बता, क्या समस्या है तुझे? अरे यार, क्या बताऊं तुझे, मुझे मालिक ने फिर काम से निकाल दिया। कहता है मज़दूरों की ज़रूरत नहीं है अब उसे। अब समझ नहीं आ रही कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। तुझे तो पता है नया काम ढूंढना कितना मुश्किल काम है, और उसने मज़दूरी भी बहुत ज़्यादा थोड़ी दी है मुझे। अरे यार, तू चिंता क्यों करता है? मैं हूँ ना, तुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। कल तू ऐसा करी कि मेरे साथ चला जाई, मेरा मालिक तुझे काम पर रख लेगा। और हाँ, वो तुझे जितने पैसे दे उतने रख लें। तुझे तो पता है आजकल मज़दूरी कितनी कम मिलती है, इसलिए तुझे वो जितने पैसे देगा वो तुझे रखने पड़ेंगे ताकि तुझे काम मिल सके। आगे फिर अगर काम अच्छा हुआ तो मज़दूरी भी अच्छी मिलेगी। अरे हाँ हाँ, मैं मज़दूरी कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मज़दूरी मिलेगी मैं चुपके से ले लूँगा। तुझे तो पता है मैं नखरे नहीं करता, और वैसे भी अगर हम मज़दूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो ठीक है, फिर कल सुबह तू तैयार रही, ठीक है? हम दोनों सुबह सुबह काम पर जाएंगे। यूँ अगली सुबह वो दोनों ही काम के लिए निकल जाते हैं, और मुकेश दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि पता नहीं सुरेश का मालिक उसे काम देगा भी कि नहीं। यूँ सुरेश जहाँ पर काम कर रहा होता है, वहाँ पर मुकेश को भी काम मिल जाता है। सुरेश का मालिक अब मुकेश को भी काम पर रख लेता है, और वो मज़दूरी कर रहे होते हैं दोनों। जिस घर में मुकेश और सुरेश रहते हैं, एक दिन उसका मालिक वहाँ पर आ जाता है, और वो उनसे किराया बढ़ाने का कहता है। अरे तुम दोनों मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है कितनी महंगाई हो गई है, इसलिए मैं अब अगले महीने से किराया बढ़ा रहा हूँ। अब तुम दोनों मुझे अगले महीने से 1500 रुपये किराया देना इस कमरे का। अरे मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? 1500 रुपये किराया? 1500 रुपये किराया तो बहुत ज़्यादा है। आपको तो पता है हम दोनों मज़दूर हैं, और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। आप 1500 रुपया हमसे ले लेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? अरे मेरा ये मसला नहीं है कि तुम खाओगे पियोगे कहाँ से दोनों। अगर यहाँ पर तुम 1500 रुपये किराया नहीं दे सकते तो ये सामान उठाकर चले जाओ 3-4 दिन में, नहीं तो मैं ये कमरा खुद खाली करवाऊँगा। अरे मालिक, 3-4 दिन तो बहुत कम है, हमें कुछ समय दीजिए ताकि हम अपने लिए दूसरा कमरा ढूंढ सके। 3-4 दिन में तो नहीं होगा। 3-4 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा तुम्हें मैं। तुम्हें पता है मेरे पास समय नहीं है। अगर 3-4 दिन में तुमने ये कमरा खाली ना किया तो मैं तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंकूँगा। वैसे भी एक नया किराएदार है, वो मुझे 1500 रुपये इस कमरे का दे रहा है, तो मैं तुमसे 1000 रुपया क्यों लूँ? आखिर क्या वजह है? अरे मुकेश, अब ये क्या मुसीबत आन पड़ी है? अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इतना ज़्यादा किराया कहाँ से देंगे, और ऊपर से नया कमरा कहाँ से ढूंढेंगे। अरे यार, तू चिंता मत कर, कल ढूंढने जाते हैं ना कमरा, मिल जाएगा कहीं ना कहीं हमें भी सस्ता कमरा। हाँ ठीक है, कल फिर हमें सुबह सवेरे निकलना पड़ेगा कमरा ढूंढने के लिए, ताकि हम टाइम पर ये कमरा फिर खाली कर सके। अगले दिन वो दोनों सुबह सुबह ही निकल जाते हैं कमरा ढूंढने के लिए। वो काफ़ी लोगों से मिलते हैं, लेकिन कहीं पर भी सस्ता कमरा उनको नहीं मिल पाता। वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि उनको दूर से एक मटन वाला दिख जाता है, और वो उससे पूछने लगते हैं कि उसको कोई कमरा तो नहीं पता। अरे सुरेश, देख तो सही वो मटन वाला, आ उससे पूछते हैं, क्या पता उसके पास कोई सस्ता कमरा हो और वो हमें दे दे वो सस्ता कमरा। अरे भैया जी नमस्कार, आप कैसे हैं? आपके पास कोई सस्ता कमरा तो नहीं? हमें एक कमरा चाहिए रहने के लिए। अरे भाई साहब, कमरा तो मिल जाएगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं। अरे भाई साहब, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, बस हम दो ही बंदे हैं। हमें सस्ता कमरा चाहिए, क्या हमें सस्ता कमरा मिल सकता है? अरे भाई साहब, कमरा तो है यहाँ पर, लेकिन एक समस्या है कि कमरे का किराया थोड़ा ज़्यादा होगा। 1500 रुपये किराया होगा उसका। अरे भाई साहब, 1500 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। आपको तो पता है हम मज़दूर हैं, हम इतना ही कमाते हैं जिससे हमारा गुज़र बसर हो सके। अगर आपको कोई सस्ता कमरा पता हो तो मुझे बता दें उस। अरे अगर तुम्हें सस्ता कमरा चाहिए तो मेरी दुकान की साफ़ सफाई करनी होगी शाम के टाइम।
अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम लोगों को 1000 रुपये का कमरा दे दूंगा। अरे सुरेश, क्या कहता है तू? साफ सफाई कर लेंगे बारी बारी, एक दिन तू कर लेना, एक दिन मैं कर लूँगा। कमरा तो कम से कम 1000 का मिल जाएगा। अरे हाँ मुकेश, ठीक कहता है तू, हम बारी बारी सफाई कर लेंगे। भला सफाई करना भी कौन सा मुश्किल काम है, एक दिन तू कर लेना, एक दिन मैं। अरे ठीक है भैया, आप हमें कमरा दे दीजिए किराए पर, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे आपके कमरे में। तो ठीक है, कल आ जाना सामान लेकर, मैं कल तुम लोगों को कमरा भी दिखा दूंगा, ठीक है? अरे सुरेश, ये कमरा तो बहुत ही बढ़िया है, 1000 रुपये में, क्या कहता है तू? अरे हाँ, तू ठीक कह रहा है, कमरा तो बहुत ही बढ़िया मिला है, और वो भी सिर्फ 1000 रुपये में। लेकिन ये साफ़ सुथराई वाला जो मसला है ये गंभीर है। अरे यार, तू चिंता मत कर, साफ़ सुथराई सब बारी बारी कर लेंगे। इतना बढ़िया कमरा मिल गया इतने सस्ते दामों। तुझे तो पता है कितने महंगे कमरे मिल रहे थे हमें। अरे हाँ यार, तू ठीक कहता है, साफ़ सुथराई बारी बारी कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। अगले दिन सुरेश उस ठेले के पास साफ़ सफाई करने लगता है। वो ठेले के पास से काफ़ी कचरा जमा कर लेता है वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत गंदी जगह होती है। जब वो साफ़ सुथराई कर रहा होता है तो उसकी नज़र मटन के एक ठेले पर पड़ती है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोश्त रखा होता है। फिर उसके दिल में उसको देखकर लालच जागती है कि क्यों ना थोड़ा सा मटन वो घर ले जाए और वहाँ जाकर पका ले। यूँ सुरेश एक प्लेट मटन वहाँ से चोरी करके ले आता है और दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि आज बहुत समय बाद मटन खाने को मिलेगा। आज तो खाना खाकर काफ़ी आनंद आएगा, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। इस तरह सुरेश वो मटन की प्लेट लेकर घर में चला जाता है और उसे देख के मुकेश बोलता है, अरे सुरेश, ये क्या पूरे महीने की तनख्वाह एक साथ ही ले ली जो इतना ज़्यादा मटन लाया है? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई महीने की तनख्वाह इकट्ठी नहीं मिली, वहाँ पर इतना ज़्यादा मटन पड़ा हुआ था जहाँ पर मैं सफाई कर रहा था, तो चुपके से एक प्लेट अपने लिए भी ले आया ताकि हम भी मटन खा सकें। अरे सुरेश, तूने चोरी की, ये तो बहुत ही बुरी बात है। उसने हमें सस्ता कमरा किराए पे दिया और तूने उसी से चोरी कर ली। अरे यार बात सुन, अगर तूने नहीं खाना तो मत खा, मैं अपने लिए खुद ही बना लूँगा। इतना ज़्यादा मटन होता है वहाँ पर, अगर थोड़ा हमने ले लिया तो क्या हो जाएगा, आखिर हम भी तो इंसान हैं। अरे यार तू ठीक कहता है, आओ मटन बनाते हैं, बहुत समय हो गया मटन खाए हुए, अब तो ज़बान जायका भी भूल चुकी है मटन का। इस तरह वो दोनों खूब आनंद लेके मटन खा रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों को बहुत ज़्यादा स्वाद आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत समय बाद मटन खाया होता है। अरे सरिता बहन, क्या हाल है तुम्हारा? बताओ तो कहाँ आ रही हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? यहाँ पर हमारे 2 पड़ोसी आए हैं, बेचारे मजदूर हैं, पता नहीं कुछ खाना बनाते होंगे या नहीं, बस उन्हीं को खाना देने आई हूँ। अरे बहुत अच्छा किया जो उनको खाना देने आ गई, कल से मैं भी उन्हें खाना देने आया करूँगी, बेचारे गरीब हैं, उनकी मदद करनी चाहिए हमें। यूँ सरिता उन दोनों को खाना देने के लिए उनके घर चली जाती है, लेकिन वो दोनों मटन खाने में बहुत मगन होते हैं कि उनको बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे आइए आइए बहन जी, क्या हाल है आपका, कैसे आना हुआ आपका? अरे मैं तो आप लोगों को खाना देने आई थी, लेकिन ये क्या, आप लोग तो पहले से ही मटन खा रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि अपना खाना वापस लेके चली जाती हूँ, आप लोग अपना खाना आराम से खाइए। अरे बहन जी, आप लाइए, आप हमें ये टिफ़िन दे दीजिए, हम आपका बनाया हुआ खाना भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए खाना लाया। अरे ये ले लीजिए आप लोग खाने का टिफ़िन, और फिर ऐसा कीजिएगा कि मुझे बर्तन वापस कर दीजिएगा। यूँ अगले दिन सुरेश फिर वहाँ पर साफ़ सुथराई कर रहा होता है कि उसकी नज़र फिर से मटन पर पड़ती है और उसके दिल में फिर लालच जागती है कि क्यों ना थोड़ा सा मटन घर में ले लिया जाए। और फिर वो वापसी पर आते हुए फिर से वो मटन की एक प्लेट घर ले आता है और वो दिल ही दिल में बहुत खुश होता है कि अब तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि अब तो बहुत मटन खाने को मिलेगा रोज़ाना। अगले दिन भी वो दोनों खूब आनंद लेकर मटन खा रहे होते हैं, क्योंकि सुरेश आज फिर वहाँ से
थोड़ा सा मटन चोरी करके घर ले आता है। अरे ये क्या, रोज़ाना ही मटन कम हो जाता है कि मेरा वहम है? पता नहीं क्या हो रहा है, रोज़ाना आता हूँ तो कम मटन मिलता है। अरे भाई जी, मटन का क्या रेट है, किस तरह किलो है? अरे बहन जी, मटन का रेट तो वही पुराना है, 600 रुपये किलो। आप बताइए आपको कितना चाहिए? अरे इतना महंगा हो गया है, मुझे तो लगा कि सस्ता हो गया होगा, क्योंकि ये जो पास मजदूर हैं ये लोग रोज़ मटन खाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आज ले लूँ अगर सस्ता है तो। अरे ये क्या कह रही हैं आप? वो दोनों रोज़ाना मटन खाते हैं, भला ये कैसे हो सकता है? वो तो बहुत गरीब हैं, और आपको कैसे पता वो रोज़ाना मटन खाते हैं? अरे मैं उस दिन उनके घर पर खाना देने के लिए गई कि बेचारे गरीब हैं तो मैं उन्हें खाना दे दूँ, लेकिन वो तो वहाँ पे मटन की पार्टी कर रहे थे। अब तो रोज़ उनके घर से मुझे मटन की खुशबू ही आती है। अरे बहन जी, क्या कह सकते हैं, हो सकता है वो रोज़ाना ही मटन खरीदते हों फिर। अच्छा तो ये बात है, जो रोज़ाना मटन गायब होता है वो ये दोनों पकाकर खा जाते हैं साफ़ सुथराई के बाद। अच्छा तो मैं अब इनको रंगे हाथों पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इन दोनों को। यूँ अगले दिन भी सुरेश वहाँ से मटन चोरी करके जा ही रहा होता है कि वहाँ पर उसको आगे से वो मालिक मकान और मटन वाला मिल जाता है। अरे सुरेश, क्या बात है, आजकल बहुत मटन खा रहे हो, लगता है बहुत पैसे आ गए हैं। अरे नहीं मालिक, बस कभी कभी मटन खा लेते हैं, आपको तो पता है कितनी महंगाई है, और हम मज़दूर बंदे हैं, भला हम रोज़ाना कहाँ से मटन खा सकते हैं। आपको तो पता है आजकल कितनी महंगाई है और मटन कितना महंगा है। अरे तुम तो रोज़ाना ही मटन खा रहे होते हो, मुझे पता है जो तुम रोज़ाना मटन खा रहे हो वो तुम मेरी दुकान से चोरी करके ही जाते हो रोज़ाना साफ़ सुथराई के बाद। अब तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब तुम्हें मैं यहाँ से निकाल के रहूँगा। अरे मालिक, हमें माफ़ कर दीजिए, आइंदा के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, आपसे विनती करते हैं कि हमें माफ़ कर दें। अरे गलती तो तब होगी ना जब मैं तुम दोनों को यहाँ पर रहने दूंगा, जब मैं तुम दोनों को यहाँ पर रहने ही नहीं दूंगा तो गलती कहाँ से होगी। अभी के अभी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर दफ़ा हो जाओ, और मुझे आइंदा के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। इस तरह वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं, और उनके पास अब कोई जगह नहीं होती रहने के लिए, कोई उनको कमरा भी किराए पर नहीं देता। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी से क्या सबक मिला? हमें तो यही सबक मिला कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी एंटरटेन हो सके। आप हमारी वीडियो को देखकर उस पर कमेंट्स लाजमी कीजिए।